अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बस यहाँ आज मैंने बनाए हैं जी कीमा समोसे, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक तोड़ के भी दिखा दिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये छोटी पट्टी वाला समोसा मैंने बनाया है। बनी हुई पट्टी मैंने जो ली थी, आप चाहें तो ख़ुद घर में पट्टी बना के बड़ा समोसा भी जो है ना बना सकते हैं। तो बहुत ही लजीज ये बने थे, मैंने अफ्तारी के लिए बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे मेरे हाफ़ के जी कीमा था, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल ली थी। और कीमा मेरे पास ये फ्रीज़ वाला था, मैंने रखा हुआ था। और इसमें एक 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालूँगी और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है मैं लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये मैंने कीमा के अंदर डाल लिया और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ज़्यादा वो ऑयली ऑयली हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। 1 गिलास पानी शामिल करके मैं इसको जो है चूल्हे पे चढ़ा लूँगी और ढक्कन बंद करके जब तक ये गलता नहीं है इसको मैं पकाऊंगी जी। तो अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है और अब ये देखें जी, आधे घंटे में कुछ ये कंडीशन हो गई थी। इसमें मैंने कोई प्याज शामिल नहीं करना, कोई टमाटर शामिल नहीं करने, कुछ भी शामिल नहीं करना। पानी भी मुनासिब मैंने डाला था और आधे घंटे में ये देखें पानी भी इसका खुश्क हो गया था, कीमा भी गल के अलग हो गया था। उस टाइम पे आके इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करके तो इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और इसी हालांकि इतने कम मसाले थे लेकिन इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। इस तरह से आप घर में बनाएं, एक तो आपको साफ़ सुथरे और कम क्वांटिटी में आपके अच्छे समोसे, ज़्यादा समोसे बन जाएंगे और आपको ये सस्ता भी पड़ता है। तो अब इसको मैं मज़ीद ढक्कन रख के मैं इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। और ये देखिए, जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो गया और इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें, ऑयल भी बिल्कुल मुनासिब सा, ज़्यादा ऑयल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो समोसे बहुत ऑयली हो जाएंगे, तो टूट भी जाएंगे और खाने में भी हैवी होंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने जी हाफ़ के जी प्याज ले लिया है। प्याज को मैंने इस तरह से रफ़ काट लिया है। कीमा के समोसे में जो है ना प्याज ज़्यादा डलती है, जितना कीमा है उतना ही आप प्याज डालें। और मैंने प्याज रफ काट के कीमे को अच्छी तरह भून के तो इसके अंदर अब मैंने प्याज शामिल कर लिया है। प्याज को शामिल कर इसको 2-3 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, ताकि मसाला और कीमा जो है ना प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और ये देखें जी, मैंने भून लिया अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, प्याज डालने से जो है ना ज़्यादा, प्याज हमने ब्राउन नहीं करना, खड़ा खड़ा ही प्याज हमने रखना, मोटा मोटा ही आपने काटना है ताकि ये अच्छा लगता है मुंह में जब आता है। तो ये देख लें जी। और प्याज डालने से इसकी आपकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और प्याज डाल के इसको हम मज़ीद भूनेंगे। जितना आप ज़्यादा भूनेंगे उसका टेस्ट उसमें अच्छा आएगा और कीमे में सही जो है ना मिक्स हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बने थे मेरे समोसे। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑफ़ करके कीमे को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, क्योंकि ठंडा करके ही हमने समोसों में फिलिंग करनी है। और साथ ही मैंने एक दरमियानी गड्डी ली थी हरे धनिया की, ये मैं अपने छत से फ्रेश धनिया तोड़ के लाई थी। और आप चाहें तो उसके साथ हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें शामिल नहीं की क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और ये समोसे मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से मैंने हरी मिर्चें शामिल नहीं की, क्योंकि वो फिर खाएंगे नहीं। तो इसको अच्छी तरह से देखें, धनिया को मिक्स कर लिया। और साथ ही एक बोल में मैंने थोड़ा सा मैदा लिया और पानी डाल के इसके अंदर जो है ना मैंने एक लई सी तैयार कर ली है। ये देखें कितनी अच्छी सी लई तैयार हो गई है। पतली सी लई आपने रखनी है, उससे आपका समोसा जो है ना सही तरह से जुड़ जाएगा। और यहाँ ट्रे में मैंने साथ अपने ये बोल रख ली है ताकि आगे पीछे का जो एरिया गंदा ना हो। साथ ही कढ़ाई मैंने रख लिया, इसमें ये कीमा वगैरह था। और अब जो है ना मैं समोसा पट्टी लेके इसके अंदर फिलिंग करूँगी। ये मेरा समोसा पैक करने का तरीका देखें, मैं इजी तरीका आपको बता रही हूँ। एक कोने को आप लेके ना तो इस तरह से अपने फ़ोल्ड करना है
और दूसरी तरफ से आपने इस तरह फोल्ड करना है और फिर इसका कोन टाइप बना लेनी है। ये आप देख सकते हैं। ये दोबारा मैं आपको बता दूं, ज़रा ये भी चेक कीजिएगा कोना ज़रा सा खुला ना रह जाए, फिर ऑयल समोसे के अंदर चला जाता है, समोसा आपका जो है ना ऑयली ऑयली बनता है। तो ये इस तरह से हाथों की मदद से मैंने लेई लगा के तो उसको बंद कर लिया। आप चाहें तो स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से काम करना अच्छा लगता है। फिलिंग इतनी डालिएगा कि समोसा जो है ना पट्टी के हिसाब से आराम से जो है ना बंद हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही शेप बनाएं, क्योंकि मुझसे भी ये शेप मुश्किल से बनती है, लेकिन आप कोई भी शेप बना सकते हैं, क्योंकि पेट में जाके तो टूट ही जाने हैं। कोशिश करें कि अच्छी बन जाती है तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं, इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं है। जिस तरह आप इजी बना सकते हैं उस तरह बना लें। ये एक मैंने बना के आपको दिखा दिया, और अब आपको जो है ना मैं इसी तरह दूसरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने पट्टी को फोल्ड करना है और इसको डबल करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब उसके अंदर इसी तरह से हम फिलिंग शामिल करेंगे। देखिए, और ये मेरे समोसे बहुत ही मज़े के बने थे। अब यकीन करें, मेरे बच्चों ने बहुत पसंद किए, मेरे मियाँ ने बहुत पसंद किए हैं। तो मैंने सोचा इसकी जो है ना रेसिपी हर रमज़ान ही तकरीबन ये मैं बनाती हूँ कीमे वाले समोसे, क्योंकि चिकन वाले आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन चिकन वाला समोसा ज़रा ड्राई ड्राई होता है। ये समोसा कीमे वाला बहुत टेस्टी बनता है। आधा किलो समोसे में पट्टी में आपके कीमे में आप आधा किलो कीमे में आपकी अच्छी क्वांटिटी में जो है ना अच्छे खासे 2 से 3 दर्जन समोसे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें प्याज भी होती है। और इसी तरह मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ किस तरह से आपने, ये देखिए अब इस साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके लिए जिस तरह आसानी हो आप उसी तरह जो है ना समोसा बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही शेप बनाएं, जो शेप आपसे इजीली बन सकती है, ना बनाने से बेहतर है जो शेप बना सकते हैं उसी तरह बनाएं। बस समोसा बंद करते हुए ध्यान रखिएगा कहीं से खुला ना रह जाए, कि ऑयल अंदर ना जाए, उसे बहुत हैवी आपके हो जाएंगे, ऑयल वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये समोसा पैक कर लिए। लेई आपने अच्छी तरह से लगानी है ताकि समोसा जो है ना खुले ना। ये देखें, कम लेई मैंने लगाई थी, वो खुलना शुरू हो गया। और ये देखें इस तरह से व्यूअर्स हमने जो है ना सारे अपने समोसे जो हैं तैयार कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक और मैं आपको दिखा दूँ पैक करने का तरीका। शुरू में आपके लिए शायद मुश्किल हो अगर आपने कभी इस तरह नहीं बनाए तो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। हिम्मत इंसान को नहीं हारनी चाहिए, इंशाल्लाह बन ही जाते हैं। ये ना शेप बनी तो कोई और शेप बन जाएगी। तो आपके जो है ना, लेकिन टेस्ट आप कीमा बनाएंगे उसकी रेसिपी कीमे की यही रखिएगा। मेन चीज़ टेस्ट की होती है, तो इसमें इस हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा। इंशाल्लाह जो है ना आपके समोसे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, और आप जो जो भी खाएगा आपसे रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पूछेगा। ये इतने मज़े की रेसिपी है। तो जी वर्ड इस तरह से हमने सारे समोसे देखे बना के रख लिए हैं। अब मैं एक पैन में ऑयल लूँगी। ऑयल को मैं हल्का सा गर्म जब करूँगी तो उसके अंदर मैं समोसे शामिल करूँगी। ज़्यादा तेज़ ऑयल में समोसे शामिल नहीं करिएगा, इससे आपके समोसे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मेरे पास पैन छोटा था तो इसलिए मैंने 3-3 करके समोसे फ्राई किए हैं। आप बड़े बर्तन के हिसाब से भी समोसे उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के तो फ्राई कर सकती हैं। एक साइड से हो गए, अब हम इसको पलटेंगे। इस तरह पलट के तो अच्छा सा हम कलर समोसों को दोनों तरफ से दे देंगे, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आंच बिल्कुल हल्की आंच पे, इससे आपका समोसा अच्छा क्रिस्पी और अंदर तक पकेगा। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर इसका आया है, और जायके में तो ये लाजवाब था। आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। इसको हम निकाल लेंगे एक साइड पे। ऑयल को अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ लिया, और मज़ीद इसके अंदर हम और समोसे जो है ना डाल के तो हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, और हल्का सा एक तरफ से हम इनको कलर दे के तो हम इनको पलट के दूसरी तरफ से कलर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये ट्राई करेंगे, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका ये कीमा समोसा जो है ना कैसे बने। तो साथ ही ये देखें
मैंने 6 इसमें सर्व किए हैं। साथ ही ग्रीन चटनी के आप या केचप के साथ खाएं तो वो तो और ही लाजवाब होते हैं। ये देखिए आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली इजी और नई वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।